इसके पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर निकाल चुके हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये रिंग आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ये रिंग, यदि ये रिंग सर्कल कंसीडर करें, ठीक है, तो इसके सेंटर पे, मतलब यदि मैं इसको ड्रॉ कर दूं इस तरीक़ा से, है ना, यहाँ पे यदि ये इस तरीक़ा से ड्रॉ कर दूं मैं छोटा सा सर्कल इस टाइप से, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, इस जगह पे ऐसे रख दिया, तो इसके सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल चुके हैं। सेंटर पे हम लोग क्या किए, इसको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन हमें एक्सिस पे करना है। आप समझना एक्सिस क्या होता है। जैसे मान लो कि ये रिंग है, ये क्या है, रिंग है, लेकिन आपको इस तरीका से रिंग नहीं दिखाई दे रहा, आपको ऐसे रिंग रख दिए। ठीक है, तो ये सेंटर है, ये देख लो यहाँ पर ये सेंटर निकल रहा है। ठीक है, ये सेंटर है। ये जो लाइन है, ये जो इस तरीका से लाइन जो पास कर रहा है, इस लाइन को बोलेंगे एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सिस बोलेंगे। ये लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सिस बोलेंगे। क्लियर है। ये यदि सर्कल है तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, अपना एक्सिस हो गया। इस एक्सिस पर अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो अब देखो मैं डायग्राम बनाता, समझना। ये हमने क्या किया, ये सर्कुलर रिंग बना दिया हम, मतलब इसको हम लोग, ये जो सर्कल है इसको हम लोग इस तरीक़ा से रख दिए। तो ये जो पार्ट है, ये जो लाइन है, ये कहलाएगा क्या, एक्सिस। ये क्या कहलाएगा, अपना एक्सिस। ठीक है, ये तो रेडियस फिक्स है, ये तो चेंज होगा नहीं। ये रेडियस आर मान लो इसको, ये रेडियस क्या मानेंगे हम लोग, आर मान लेंगे। ठीक है, हमें इस सेंटर से एक्सिस पर ए डिस्टेंस पर क्या निकालना है अपने को, ए डिस्टेंस पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस, ये ऐड हो गया। क्लियर है, ऑन इट्स एक्सिस। तो अब देखो ये सर्कुलर लूप है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया हम लोग। मान लो करंट इसमें इस तरीक़ा से फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आइडियल का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, आइडियल का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट। और यहाँ पर ये जो होगा ये आर वेक्टर होगा, ये आर होगा, ये क्या होगा, आर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर। देखो हाइपोटेन्यूज है इसलिए ये यूज करेंगे, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या होगा, थीटा 90 डिग्री। थीटा क्या लेंगे, 90 डिग्री। क्लियर है। ये एंगल थीटा नहीं है, इसको कुछ और मान लो, इसको फाई मान लो। इसको क्या मान लेंगे हम, फाई, या बाद में, अभी मत कुछ मानो, बाद में देखेंगे क्या है। वो ऊपर हो गया थीटा, एंगल थीटा हो गया 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, आई बाई ए। क्लियर है, आई बाई ए, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमने क्या किया, अभी बायोट सावर्ट्स लॉ लिख दिए। थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और साइन 90 डिग्री क्या हो जाता है, 1। क्या हो जाता है, 1। तो डी बी इक्वल टू क्या मिल गया हमें, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? यहाँ तक सिंपल आ गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पे एरो। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे
यदि बायोट सावर्ट्स लॉ देख लें हम तो ये चीज़ हो जाता है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट, यदि वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, यही होता है। मतलब डी बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आइडियल पे भी, आर वेक्टर ये है, इस पर परपेंडिकुलर बना लो यहाँ पर, ये देख लो, ठीक है। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये यहाँ पर ये डिग्री कितना है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये फाई मान लो, यदि ये फाई है तो ये एंगल भी क्या होगा, फाई हो जाएगा, फाई हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, देख लो कैसे, फिर से समझना। यहाँ पे इस एंगल को मैंने क्या मान लिया था, यहाँ पे फाई, सर्कल रख देता मैं यहाँ पर, इस एंगल को क्या मान लिया मैंने, फाई। अब देखो ये पूरा क्या है 90 ना, तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस फाई, बनेगा कि नहीं। और ये पूरा 90 डिग्री है तो ये क्या बन जाएगा फाई। क्लियर हुआ ये बात। तो अपने को इतना नहीं देखना है, इसको हटा दो एक बार, फिर से आप लोग देख लेना वीडियो को पीछे करके, समझ में आ जाएगा किस तरीके से एंगल लिया मैंने। यहाँ पे ये डी बी है, अब ये सोचो आप यहाँ पर क्या बनेगा, ये डी बी कॉस फाई बनेगा कि नहीं। और इस जगह पे ये क्या बनेगा, डी बी साइन फाई। अब समझना, ये तो इसके जस्ट अपोजिट वाला एलिमेंट ले लो इस जगह पे, तो इसका भी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा कुछ ना कुछ, इसको हम इस तरीके से मान लेंगे। तो यहाँ पे फिर ये एंगल क्या हो जाएगा फाई, तो नीचे क्या बन जाएगा डी बी कॉस फाई बनेगा, और इधर क्या बन जाएगा फिर से डी बी साइन फाई बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं अभी सिर्फ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ, ये बनेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखो तो y कंपोनेंट आपस में कैंसिल नहीं कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। डी बी कॉस फाई ऊपर आ रहा है, ऊपर वाले एलिमेंट के लिए ऊपर आ रहा है, नीचे वाले एलिमेंट के लिए नीचे आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फील्ड जो भी निकलेगा वो सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस होगा, सॉरी एक्स एक्सिस होगा। क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि यदि ये लूप है तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा वो अलोंग एक्सिस काम करेगा। क्या काम करेगा, अलोंग एक्सिस काम करेगा, ठीक है। पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप इज जीरो, या एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर होगा फील्ड वो जीरो हो जाएगा। मतलब वाई एक्सिस में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो हो जाएगा, डीबी वाई होगा, डीबी वाई क्या होगा, डीबी कॉस फाई, ये मिलेगा हमें। लेकिन जब नेट निकालेंगे, टोटल निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा वाई एक्सिस में, लेकिन एक्स एक्सिस में मिलेगा डी बी एक्स, क्या मिलेगा डी बी साइन फाई मिलेगा कि नहीं। इंटीग्रेट कर लो तो बी डी बी एक्स मिल जाएगा, तो डी बी साइन फाई इंटीग्रेशन, टोटल इंटीग्रेशन मार दो। अब यहाँ पे लिख लो डी बी क्या निकाले हम लोग यहाँ पे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब साइन फाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन फाई, यहां पे देख लो साइन फाई क्या लिखेंगे, यहां पर इस डायग्राम में साइन फाई क्या लिखेंगे हम लोग, देख लो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज आर है, तो यहां पे क्या लिखेंगे आर अपॉन आर लिख देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक तो ये बताओ मुझे, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। ये इंटीग्रेशन अभी चल रहा है, मैंने ये कर दिया है, डीबी के जगह पे मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया है, ये वाला, और साइन फाई वाला ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे ले गया है, ठीक है। सब लोग नोट डाउन कर लेना इसको। तो यहाँ तक सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ओके। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब समझना, यहाँ पर देख लो, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते, इस जगह पे हटाता मैं, ये देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करके लिख रहा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पे देखो क्या लिखेंगे, आर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ए भी कांस्टेंट है क्योंकि गिवन रहेगा ये, और आर तो रेडियस कांस्टेंट रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ देखो आर अपॉन आर, और ये डी एल। अब यहाँ देख लो आर कांस्टेंट है, स्मॉल आर की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब समझना यहाँ पे
ये वाला क्वांटिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो बचा क्या सिर्फ dl। तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, dl का। और dl क्या है, स्मॉल एलिमेंट ऑन सर्कुलर लूप। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई r। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई r। लिमिट पता चल गया, इंटीग्रेट कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया। मैं यहां पे हटा रहा हूं ये वाला पार्ट को। ओके, अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसी चीज को आगे ले जाओ इस जगह पे। तो एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होगा, मींस परपेंडिकुलर ऑन, सॉरी, और पैरेलल टू दी एक्सिस। जो मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा पैरेलल टू दी एक्सिस काम करेगा। दिस इज पैरेलल टू दी, यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो, पैरेलल टू दी एक्सिस ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो क्या मिल गया यहाँ पे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2। देख लो यहाँ पे, ये पावर 1 है और इस पर पावर हाफ है, तो हाफ प्लस 1 ये हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर में r है, r लिख लो यहाँ पर। और dl का इंटीग्रेशन करके क्या मिल रहा है हमें, 2 पाई r। अब देखो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, bx इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, 2 इंटू आई पाई आर स्क्वायर। देख लो यहाँ पर, अभी हम कैंसल नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी अपने को जरूरत है कुछ। अब देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2। अब पाई आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है, एरिया। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पे, एरिया। ये क्या है, फॉर वन लूप। ये क्या है, फॉर वन लूप, फॉर वन लूप। एक लूप के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाए हम लोग। n नंबर ऑफ लूप रहेगा, मतलब जैसे ये रिंग है और इसी पे बहुत सारा रिंग, ऐसा ही रिंग हम यहाँ पे रख दिए, बहुत सारा रिंग, तो सब पे करंट फ्लो करेगा, n टाइम्स कर जाएगा। तो इसीलिए इसको नोट डाउन कर लेना सभी लोग थोड़ा सा। और फॉर n नंबर ऑफ लूप्स, n लूप्स क्या होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस में होगा, ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस होगा मैग्नेटिक फील्ड। और वो कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई एन ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2। पाई आर स्क्वायर को मैंने क्या बोला, इस वाले पार्ट को ए लिख दिया, एरिया। ए का मतलब एरिया। अब देखो यहाँ पे आई एन ए या एन आई ए, एन आई ए इसको बोलते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, या हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पे आप यदि यूनिट पूछा जाए इसका क्या होगा, यूनिट आप देख लो, आई का एम्पियर, ए का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एन मतलब नंबर, तो इसका कुछ होगा नहीं, यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन किधर होगा, एरिया का, एरिया कहाँ होता है, परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डायपोल मोमेंट के टर्म में हम लोग कैपिटल एम से डिनोट कर देंगे। तो देख लो क्या बनेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2। ये फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट यहाँ पे। अब देखो, इफ यदि सेंटर पे हमको निकालना हो, क्या निकालना अपने को, सेंटर पे निकालना हो, तो क्या करेंगे, फॉर सेंटर, एट सेंटर, सेंटर पे निकालेंगे तो क्या होगा। अब देखो ये पॉइंट है ना, यदि सेंटर पे करना हो तो ए को क्या करना पड़ेगा, 0। एट सेंटर ए बिकम्स 0, तो यहाँ 0 पुट कर दो, वैल्यू से चेक कर लेना। तो फॉर्मूला बन जाएगा बी नेट क्या बन जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन
आर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग ऐसा ही फॉर्मूला कहाँ देखे हो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में देखे हो आप लोग, ऑन द एक्सियल लाइन, है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ जाता है, और जब हम बार मैग्नेट पढ़ेंगे तो इसी टाइप का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उससे ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर आपका ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप फॉर्मूला जितना मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया, और ये कंडीशन याद रखना सेंटर के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा A0, क्योंकि जैसे जैसे सेंटर पे पहुँच रहे हैं ये पॉइंट, ये डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन अपने को फॉर्मूला तो जरूर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो करना है वो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि μ0/4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 10⁻⁷, इसीलिए हम लोग कैंसिल नहीं करते, हम लोग इसी के टर्म में फॉर्मूला याद करके रखते हैं ताकि इजी रहे सॉल्व करना, ठीक है। तो ये इस तरीका से हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस। अब जो अगला होगा वो होगा एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सर्कुलर लूप और दूसरा स्ट्रेट लाइन। ये दोनों का डेरिवेशन अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आप लोग सारी चीज रिवाइज कर लो, पुराना जितना वीडियो है वो देख लो ताकि आपका आगे का क्वेश्चन बने, ठीक है। चलो, ओके। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक फील्ड, जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन का जो कैलकुलेट किए हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन किए हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो सबसे पहले क्या है, ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, ये पहला देखे थे। इसका फॉर्मूला हमने क्या प्रूव किया, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0/4 I/A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। इसमें सब कुछ पता होना चाहिए। μ0/4 का वैल्यू हम लोग 10⁻⁷ लेते हैं। I का मतलब होता है करंट, ठीक है, जो कि एम्पियर में लेंगे। ए का क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर, फ्रॉम द वायर, वायर से कितने दूर पॉइंट पे अपने को निकालना है वो ए है। और अल्फा क्या है, अल्फा और बीटा डायग्राम में देख लेंगे। ये स्ट्रेट वायर है तो यहाँ पे अपने को ए डिस्टेंस पे निकालना है, तो इस पे जो ये एंगल बनेगा इसको बोल देंगे अल्फा, और इसको जो बोल देंगे ये बोल देंगे हम लोग बीटा, ठीक है। अब दूसरा जो एप्लीकेशन पढ़े हैं वो हम लोग पढ़े हैं ड्यू टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। इसमें फिर दो कंडीशन पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, इसमें दो कंडीशन पढ़े। पहला एट सेंटर, एट सेंटर पे फिर दो केस, है ना। पहला क्या है, हम लोग B = μ0/4 I/R इंटू थीटा, बस इतना सा याद रख लो, एक ही फॉर्मूला याद रख लो हो जाएगा। थीटा = 2π फॉर सर्कल, है कि नहीं, सर्कुलर लूप के कारण। थीटा = π फॉर सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। थीटा = π/4, ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट के लिए, सॉरी क्वाड्रेंट के लिए क्या लेंगे, π/2 ले लेंगे क्वाड्रेंट के लिए। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल, ये इस तरीका से, ये इस तरीका से, है ना, ये क्वाड्रेंट हो गया। इस तरीका से अलग अलग एंगल पे हम लोग
ये काम करेंगे। ठीक है, सेंटर पे समझ में आ गया होगा। फिर बाद का जो सेकेंड है ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे क्या किए थे हम लोग, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पर पावर 3/2। m का मतलब NIA, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। आप लोग यहाँ पे NIA भी रख सकते हो और a के जगह पे क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। आप लोग वैल्यू पुट करके, यदि सब अलग अलग वैल्यू दिया तो पुट करके कर लेंगे, अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के टर्म में दिया तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये फॉर्मूला आपको करना है। ये समरी हो गया, अभी तक जितने आप लोग किए हो यही फॉर्मूला का डेरिवेशन देखे हो। तो डेरिवेशन आपको याद नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन आपको फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 70-80% क्या होता है, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है इसमें। ठीक है, बहुत कम बार ऐसा आया है कि आपको डेरिवेशन का यूज पड़ा है, लेकिन अपने को डेरिवेशन समझना है आखिर इसका एप्लीकेशन कैसे है और क्या क्या कर रहे हैं। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। आगे जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये गॉस लॉ के इक्विवेलेंट है। किसके लॉ के, गॉस लॉ के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये हम लोग का नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, कैसे करेंगे, क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ करेंगे। ओके।